मेरे बड़े ही सुहृद मित्र संजीव कुमार टोनी अभी सिख धर्म के ऊपर बहुत ही सुंदर डॉक्यूमेंट्री बना रहे हैं। उसके कुछ अंश को देखने के पश्चात मेरे अंदर एक प्रेरणा जागृत हुई और मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि इस पटना की पावन धरती पर सिख धर्म के प्रथम गुरु गुरु नानक देव जी की भी यहाँ लीला भूमि रही है और अंतिम गुरु गोविंद सिंह जी का तो ये जन्म से लेकर के और अंतिम समय तक का यह स्थान रहा है। और उसके बाद इस लंबी गुरु परंपरा का इतिहास गुरु ग्रंथ साहिब के ग्रंथ में समा गया। ये कुछ इस टाइप की बात है कि जैसे महाभारत के युद्ध भूमि में भगवान कृष्ण ने गीता का उपदेश दे दिया और एक शक्ति उपासक के नाते मुझे लगता है कि मैं गुरु गोविंद सिंह जी के विषय में कहता हूँ कि महाकाली का कृपान लिए, लंगर है लक्ष्मी का वरदान लिए, गुरु ग्रंथ साहिब सरस्वती स्वरूप और खालसा पंथ है महाशक्ति का रूप। ऐसा इसलिए मैं कह रहा हूं, कहा गया है कि पावर डज नॉट रिजाइड इन द बैरल ऑफ गन, इट रिजाइड इन द हार्ट ऑफ मैन। ताकत बंदूक की गोली में नहीं, इंसान के दिल में रहता है। और जो व्यक्ति शेरे दिल होता है, क्योंकि माँ की सवारी शेर है, तो जब शेरे दिल नहीं बनेंगे तो माँ कैसे हृदय में प्रविष्ट होगी। तो वो गुरु गोविंद सिंह को मैं एक शक्ति उपासक के रूप में देखता हूँ, कड़ा कंघी और कृपान स्वधर्म निभाने के लिए तलवार उठाने की बात करते हैं। और साथ साथ ये जो लक्ष्मी का वरदान है, ये लंगर चला आ रहा है, खिलाओ खाओ छको, ये महाप्रसाद ये लक्ष्मी का रूप है और गुरु ग्रंथ साहिब सरस्वती का रूप है। तो मुझे पूरा सिख धर्म का इतिहास शक्ति की पूजा के रूप में दिख रहा है। और इसके बाद एक के बाद 10वें में शून्य क्यों हो गया, मुझे ऐसा लगता है कि इतना बड़ा बलिदान जो गुरु गोविंद सिंह ने दिया। इन्होंने 4 पुत्र, गुरु गोविंद सिंह ने कहा इन पुत्रन के शीश पर वार दिए सुत 4 मुए तो क्या हुआ, जीवित कई हजार। कितना बड़ा त्याग। कह रहे हैं कि 4 मर गए तो क्या हुआ, जितने भी बाकी बचे हैं वो कई हजार उनके ही पुत्र हैं। आत्मवत् सर्वभूतेषु पश्यसि सह पंडिता, अपने ही आत्मा के सदृश जो दूसरे की आत्मा को देखे, इतना बड़ा विशाल हृदय। मैं नहीं समझता हूँ कि आगे उन्होंने देखा कि इस जनरेशन में वैसा कोई फिर गुरु नहीं हो पाएगा, इसलिए उसके बाद गुरु परंपरा वहीं समाप्त कर दी। और उसमें इतने बड़े त्याग और बलिदान का उन्होंने एक उदाहरण दिया। चमकौर के युद्ध में 2 पुत्र मारे गए और 2 दीवार में चून दिए गए। और इतना बड़ा जिसका त्याग है, क्या वो गुरु कहलाने लायक नहीं है? अरे उनके हृदय में महालक्ष्मी का वास था और उनकी भुजाओं में काली का बल था और मानस में महासरस्वती थी कि गुरु ग्रंथ साहिब ऐसे ग्रंथ को उन्होंने उसमें योगदान दिया। भारत की इस गुरु परंपरा को नमन करते हुए गुरु गोविंद साहब गुरु जी, वाहे गुरु की खालसा, वाहे गुरु की फतह। जय मां दुर्गे।